हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों के प्यार से सपोर्ट से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग टाइम है और यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है। लगातार 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और बारिश के कारण ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी ठंड आई नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। रात में तो मतलब ऐसा होता है ना कि पंखा बंद करना पड़ जाता है और फिर गर्म कंबल ओढ़ना पड़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आजकल मौसम हुआ है। और इस मौसम से तो ख़ास तौर से बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों को इस समय ना सर्दी जुकाम बुखार ये सब दिक्कतें हो रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बारिश का कहर कितनी तेज़ है। मतलब इतना तेज़ बारिश हो रहा है ना कि हमारे यहाँ तो पूरा पानी भर जा रहा है। मतलब सुबह उठो तो बस पानी खींचो, रात में जब तक जगे रहो तब तक पानी खींचो, पूरा अंदर भर जाता है पानी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे नज़ारा हो रखा है मॉर्निंग टाइम। और बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अंदर बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछाने। और यहाँ पे हमारे रूम में ना तो यहाँ से में भी पानी चला आता है। तो ऊपर वो जो पॉल बना हुआ है तार जहाँ से गया है वहीं से मतलब पानी रिसता हुआ चला आता है कमरे में। तो कुछ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने लायक भी नहीं है क्योंकि फर्श में पूरा पानी भरा हुआ है। धीरे धीरे रिसते हुए काफ़ी पानी अंदर इकट्ठा हो गया है। तो यहाँ पे मैं वाइपर से ही इन्हें खींच दे रही हूँ क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे चिप्स खाया था रात में, बहुत ज़्यादा गिराया था, सब फैला के रखे हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं वाइपर से मैं खींचती जा रही। तो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को पानी, तो अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को किस तरह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और बहुत दिक्कत होती है, मतलब यहाँ पे रहने में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत ये पानी की होती है बरसात में। ऐसे गर्मी में तो गर्मी से परेशानी होती है, बरसात में पानी से। तो यहाँ पे दे सकते हैं और कुछ इस तरह का यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ था। और ये चिप्स वगैरह बच्चे खाए हुए हैं रात में। यहाँ दे सकते हैं सामने जो पोल बना है तार का, तो बस वहीं से आता है पानी हमारे यहाँ। और यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ, फैन मैंने ऑन कर दिया है ताकि जल्दी से सूख जाए। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम ये बरसात के मौसम में मुझे झेलनी पड़ जाती है। तो ये सब मॉर्निंग का जो रूटीन है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज उठते ही मुझे ये सारे काम करने हैं। और यहाँ पे फिर नहा वहा के आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो मॉर्निंग रूटीन मेरा कुछ इसी तरह से होता है और बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है। जब ख़ास तौर से बारिश होती है ना तो इसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि बाहर भी पानी खींचना पड़ता है वाइपर से क्योंकि पानी इकट्ठा रहता है। फिर नहाने से पहले ये सारे काम कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस वजह से थोड़ा मुझे लेट हो जाता है लेकिन कोई नहीं, टाइम वही मैनेजमेंट की बात होती है। टाइम मैनेज करके चलो तो सारे काम इजीली हो जाते हैं, वरना बहुत दिक्कत होती है। तो सारे काम मेरे हो गए हैं, बस यहाँ पे देख सकते हैं पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। तो नॉर्मली पूजा होती है मेरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आरती वगैरह कर लिया है। चालीसा में पढ़ लेती हूँ जब कभी ऐसे ही, या तो मैं किताब से पढ़ती हूँ या तो मुझे याद है तो मैं बोलती जाती हूँ, अपना चालीसा मेरा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे आज आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें भी मुझे बस टाइम हो रहा था तो इन्होंने कहा रहने दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं बना के दे देती हूँ क्योंकि बाहर का खाना सही भी नहीं रहता है। और फिर फटाफट मैं बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने प्याज अदरक लहसुन मिर्चा प्याज को पीस लिया था, उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पे फिर टमाटर काट के डाल दिए हैं और यहाँ पे थोड़े से मसाले, हल्दी पाउडर, नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हींग मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। और इन्हें अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और बस एक सीटी लगा दूँगी तो मसाले मेरे पक जाएंगे। जो टमाटर मैंने काट के डाला है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे टमाटर वगैरह सब सॉफ्ट हो गए, मसाले भी अच्छे से यहाँ पे पक गए हैं। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे आलू और जो मैंने फ्राई किया हुआ है वो और सोयाबीन दोनों में डाल दे रही हूँ और इन्हें भी अच्छे से मैं मसाले के साथ मिक्स कर ले रही हूँ। तो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है मेरा सब्ज़ी बनाने का, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं और कुकर में बनाती हूँ तो सब्ज़ी जल्दी भी बन जाती है। और मुझे टाइम की मेन प्रॉब्लम होती है क्योंकि हस्बैंड जी का कभी मतलब 7:30 बजे की ड्यूटी रहती है, कभी 8:30 बजे की। तो इस समय 7:30 बजे की ड्यूटी है तो मुझे बस जल्दी जल्दी बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे काम मेरे हो रहे हैं और बस यहाँ पे ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल दिया है और 2 सीटी लगा दूँगी तो मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ फटाफट मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ। चावल आज नहीं ले जाएंगे तो चावल मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे रोटी और सब्ज़ी मैं बना रही हूँ तो यही मैं दे दूँगी इन्हें।
तो अपना कर लेंगे, यहाँ पे ये नाश्ता भी कर लेंगे और टिफ़िन में भी मैं यही रोटी सब्ज़ी रख के दे दूँगी, तो अपना लेते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ का डेली मॉर्निंग रूटीन होता है। सिंपल खाना ही बनता है मेरे यहाँ। आप लोग जानते होंगे कि मैं मतलब ज़्यादा बना भी नहीं पाती हूँ, और ऊपर से क्योंकि घर का सारा काम रहता है और मेरे हस्बैंड जी की कोई डिमांड नहीं रहती है। मैं उनसे पूछती भी हूँ कि क्या बनाऊँ, तो वो बस यही कहते हैं कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। तो मुझे जो समझ में आता है वही मैं बनाती हूँ। बाय चांस कभी बता देते हैं तो मैं बना देती हूँ, वरना फिर हमारे यहाँ यही सिंपल खाना बन जाता है। और फिर सब्ज़ी वगैरह जब नहीं रहती है तो मेरे यहाँ दिखता है यही सोयाबीन है, राजमा है, चना है, ये सब मैं भिगा लेती हूँ, अपना बना लेती हूँ। क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है बाय चांस, और मौसम ख़राब रहता है ना, तो सब्ज़ी वगैरह हमारे यहाँ आई नहीं थी, तो हमने कहा कि चलो यहीं पे सोयाबीन की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो ये मुझे सही लगती है, और इसीलिए मैं मतलब एडवांस में सोयाबीन ख़रीद के रख लेती हूँ, ताकि इमरजेंसी में अगर मुझे बनाना पड़े तो मैं इसकी सब्ज़ी बना सकूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनके गुड तैयार हो गई है। मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग दोपहर से मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग भी भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे और मौसम का एंजॉय कर रहे होंगे। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और कल से ही बारिश हो रही है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और पूरा पानी भरा हुआ है, और बस यहाँ पे तो मेरी ड्यूटी लगी है पानी खींचने की, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भर जा रहा है कि घर के अंदर चला जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ मेरा मॉर्निंग रूटीन ऐसा ही है। सुबह होते ही आज मैंने पानी पहले साफ़ किया है, मतलब खींचा है, बहुत पानी भर गया था। मौसम तो देख सकते हैं आप लोग कितनी बारिश हो रही है, और मतलब इस समय बारिश हो रही है का मतलब यही है कि इस बार ठंडी बहुत पड़ने वाली है। क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस समय जो बारिश होती है तो वो हेल्थ के हिसाब से भी सही नहीं है। बहुत लोगों को इस समय वायरल फीवर हो रहा है। देख सकते हैं मौसम कुछ ठंडा गर्म ऐसा ही हुआ है, जो कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत दिक्कत करने वाला है, क्योंकि इस मौसम में ख़ास तौर से बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे नहीं मानते हैं एकदम से, और उन्हें इस तरह से मतलब बारिश में ना ही निकाले तो अच्छा है। मेरे बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही नॉटी हैं, अभी तो बस बेटी है, बेटा है नहीं, तो वो वरना दोनों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे अभी जस्ट देख लीजिए सिस्टी की शैतानियाँ। नीचे क्यों लेटी है बाबू, उठो बाबू। तो चलते हैं गाइस, बेडशीट वगैरह सही करते हैं, सब फैला हुआ है, अभी मॉर्निंग टाइम है, और चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को दे दिया है दूध, वो दूध पीती रहती है, और मॉर्निंग से मैंने चाय नहीं पी है, तो यहाँ पे मैं चाय पी ले रही हूँ। तो इसी तरह से हमारा बिजी शेड्यूल होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए, तो यहाँ पे अपना भी कर ले रही हूँ, अपनी बेटी को भी करा दे रही हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कि आज चोट मुझे को ड्रेसिंग करनी है, तो इन्होंने कहा था कि डिटॉल डाल के गुनगुने पानी में अच्छे से यहाँ पे सफाई कर देना, तो बस मैं कर रही हूँ, और बिल्कुल भी करा नहीं रही, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने कहा कि नहीं बेटा लाओ कर देती हूँ, तभी जाके जल्दी ये ठीक हो पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब थोड़ा बहुत मतलब ठीक हो रहा है, घाव भर रहा है, लेकिन फिर भी ये ऊपर ऊपर से पपड़ी है ना, तो इसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी उसमें खुजली होने लगती है तो हमेशा खुजलाने की कोशिश करती है, और यहाँ पे कल तो खुजला भी दी थी, तो हल्का सा यहाँ पे ब्लड आ गया था। और उसके बाद यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिए हैं अपनी बेटी को, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मैं तैयार कर दे रही हूँ, और बस यहाँ पे तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए। किचन में सारे आज बर्तन पड़े हुए हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही बहुत हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो ये भी निपटा देती हूँ। और कोई काम पड़ा रहता है ना तो मुझे बहुत उलझन होती है, फटाफट उसे कर लो ना तो बहुत ही मुझे सुकून मिलता है कि चलो अब मुझे कोई काम नहीं है, और एकदम टेंशन फ्री होके फिर मैं कुछ और काम करती हूँ। वरना मेरे माइंड में हमेशा ये बात बनी रहती है कि नहीं मुझे ये काम करना है और जब कर लूँ तो बहुत आराम मिलता है। तो यहाँ मॉर्निंग टाइम मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, तो देख सकते हैं ये भी काम मेरा हो गया है, और सही भी है, खुद से ये सारे काम कर लो ना तो बहुत ही अच्छा है, टाइमली से हो जाते हैं, फिर टाइम बचता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बचता। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ पानी खींचने के लिए, क्योंकि
पूरा पानी भरा हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं बालकनी में कुछ ज़्यादा ही पानी भरा हुआ है और इस समय बारिश थोड़ी देर के लिए बंद हुई तो मैंने कहा कि लाओ सबसे पहला काम मैं यही कर देती हूँ। और फ्रेंड्स यहीं तक का था आज तक का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।